ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, श्लोक संख्या 15। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो इसके पहले कुछ श्लोकों में आपने सुना कि महात्मा कौन है। तो हमने जाना जो भगवान को उनको आदि व्यक्ति मानता है, आदि पुरुष मानता है, सुप्रीम कंट्रोलर मानता है, यानी सबका नियंता सुप्रीम भगवान मानता है, और यही पूछ के उनका पूजन करता है, उनको नमस्कार करता है, उनकी कीर्ति का गान करता है, उनके नाम का जप करता है, हमेशा उनकी भक्ति में लगा रहता है। ये लोग महात्मा हैं। हाँ, ऐसा व्यक्ति तो बड़ा दुर्लभ है। इसके अलावा कुछ लोग और भी हैं जो ऐसा नहीं करते। अब उसमें भी कई कैटेगरी बता रहे हैं। इसमें ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं लोग। एक्चुअली भक्ति करना इतना आसान नहीं है। भक्ति का प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल है देखा जाए तो। अब क्या ना, देखें तो भगवान का नामों का जप करना, गुणगान करना सिंपल प्रोसेस लगता है, लेकिन इसमें क्योंकि अपने अहंकार को समाप्त करना पड़ता है, क्योंकि किसी की भक्ति करना इज़ डिफ़िकल्ट। किसी का सर्वेंट बनना इज़ डिफ़िकल्ट। ज्ञान अर्जित करने में हमें हमारे एक अहंकार को पोषण मिलता है। आई एम समथिंग। जब हम कुछ हासिल करते हैं, कुछ अपने आप को कुछ साबित कर पाते हैं, है ना। कई लोगों का कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है कि जब वो अपने आप को साबित कर देते हैं दुनिया में, किसी भी तरीके से। अलग अलग स्किल्स होती हैं सबके पास। और कई लोगों का कॉन्फिडेंस आता है भगवान का सर्वेंट बन के। वो कहते हैं कि भगवान की क्षमता में हमें कॉन्फिडेंस है, अपने में कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए लंका पहुंचने के लिए एक साधारण से वानरों ने पुल का निर्माण कर दिया, ओनली बिकॉज कि उन्हें राम के कॉन्फिडेंस पर उनको कॉन्फिडेंस था। हाँ, लेकिन संसार में अक्सर लोग अपने को प्रूव करते हैं, इसलिए भक्ति करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, सर्वेंट बनना मुश्किल है, ऑल दो प्रोसेस इज सिंपल। इसलिए अधिकतर लोग ज्ञान के अनुशीलन में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बाय दैट दे प्रूव देमसेल्फ दैट। जैसे मैंने अगर कोई स्टडी समाप्त करी तो मैंने कोई डिग्री को हासिल किया, तो मैंने है ना डिग्री हासिल करा, कुछ सर्टिफिकेट हासिल किया, तो मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने कुछ अचीव किया। जो कि मैं किसी की सर्विस करता रहा तो है ना, कई लोगों को लगता है तो मैंने क्या अचीव किया, व्हाट्स इन इट फॉर मी। मैं दूसरे की सर्विस में लगा रहा तो मुझे क्या हासिल हुआ। अक्सर हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कोई सेवा करते हैं, यदि सेवा में हम लाइमलाइट में नहीं आते हैं, हमारा अप्रिसिएशन नहीं होता है, तो हमें लगता है कि मुझे इसे करने से क्या फ़ायदा हुआ, जस्ट एनदर सर्वेंट। बहुत सारे लोगों में से मैं भी कुछ कर रहा था, लेकिन ध्यान रखिए भगवान की नज़र में वो व्यक्ति आता है जो पीछे से मदद कर रहा होता है। जैसा हम चैतन्य चरितामृत में सुनते हैं कि जब भगवान का चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था, तो एक लेडी थी जो केवल गंगा जी से पानी की बाल्टी भर के पानी लाती थी या घड़ा लाती थी और वहाँ रख देती थी, और बड़े बड़े हमारे भक्त थे, भगवान के शुद्ध भक्त, वो भगवान का अभिषेक कर रहे थे। तो भगवान उस लेडी को आगे बुलाते हैं कि उसको बुलाओ, दुखी को बुलाओ। तो कृष्णा नोटिस, ऐसे राम सेतु में भी हम अक्सर बोलते हैं कि भगवान राम ने वो गिलहरी का नोटिस किया जो अपने पैरों से रेत पानी में डाल के पुल बनाने में मदद कर रही थी। तो इस प्रकार से भगवान हर छोटी से छोटी चीज़ को नोटिस करते हैं, लेकिन हम बड़ी चीज़ करके नोटिस में आना चाहते हैं, संसार के नोटिस में आना चाहते हैं। देखिए भगवान कई बार हम मंदिरों में, कई बार भीड़ चल रही होती है, हम एक दूसरे पर चढ़कर आगे चढ़ने को तैयार हैं, सारे बैरियर्स को तोड़कर भीड़ कंट्रोलेबल हो जाती है। हाँ, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे, डोंट ट्राई टू सी द लॉर्ड। भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भगवान को सर्व करो, ही विल सी यू। कृष्ण आपको देखेंगे यदि आप उनको सर्व करेंगे। तो यदि आप उनका नाम जपेंगे तो देखेंगे कौन है मेरा भक्त जो इतने प्रेम से मेरा नाम जप रहा है। हाँ, सो व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ये जो सिंप्लिसिटी है, ह्यूमिलिटी है, और इस सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी से भगवान को सर्व करना, ये डिवाइन क्वालिटी है जो देखने में बहुत ही सिंपल सी लगती है।
ऐसा लगता है ये हासिल किया तो क्या किया, लेकिन इसी में वो दिव्य आनंद व्यक्ति को मिलता है जो और किसी में नहीं मिलता है। तो इसलिए हर कोई व्यक्ति भक्ति कर पाएगा डिफ़िकल्ट है। अधिकतर लोग ज्ञान के अनुशीलन में रहेंगे, तो बाकी के लोग तो वो तो महात्मा हो गए जो ऐसी स्टेज को प्राप्त करते हैं, जैसा अभी तक हमने डिस्कस किया। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन में लगे हैं। हाँ, एक किताब दूसरी किताब, ये किताब कुछ कुछ फाइंड कर रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं, कुछ डिग्रियाँ हासिल करते जा रहे हैं, और कुछ भगवान की अद्वैय रूप में विविध रूपों में पूजा करते हैं। प्रभुपाद इसको बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि इनमें से कुछ जो लोग हैं, हाँ, जो इतने महात्मा नहीं है, वो कौन है? वो है आर्त, अर्थादि, ज्ञानी और जिज्ञासु। ये चार लोग भगवान की शरण में आते हैं, जैसा हम पहले भी चर्चा करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम। हाँ, धन प्राप्त करने वाला व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञान के चक्कर में आता है, और जिज्ञासु व्यक्ति। क्या है जरा देखें, इसके अंदर क्या है जरा देखें। ये शुद्ध भक्त नहीं है। ये लोग किसी न किसी उद्देश्य से आए हैं, इनका कोई ना कोई उद्देश्य। ज्ञान प्राप्त करना भी एक उद्देश्य है, ध्यान रखिए। भक्ति करना उद्देश्य के बाहर आता है। भक्ति करना मतलब दूसरे की सेवा, कृष्ण की सेवा। उसके बदले में रिवॉर्ड क्या है? कोई रिवॉर्ड नहीं है, और सेवा। ये तो हो गया शुद्ध भक्ति। इसके अलावा ये लोग चार हैं, आर्त, अर्थादि, ज्ञानी, जिज्ञासु। ये सब आते भगवान के पास ही हैं, इसलिए इन लोगों को अच्छा लोग बताया गया है। शुद्ध भक्त महात्मा नहीं है, लेकिन ये अच्छे लोग हैं, क्योंकि ये भगवान के पास शरणागत करते हैं। लेकिन कोई पैसे के लिए, कोई दुख को दूर करने के लिए, कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कोई जिज्ञासा को सेटिस्फाई करने के लिए। और धीरे धीरे ये लोग भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं, बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ और लोग भी बता रहे हैं। कुछ फिर ऐसे ही लोग भी हैं जो इनमें से भी निम्न हैं, क्योंकि ये लोगों के लिए बताया गया कि कम से कम ये भगवान के प्रति शरणागत तो हैं। इन्हें पता है कि मुझे ज्ञान मिलेगा तो भगवान से मिलेगा, उनके थ्रू ही मिलेगा। इन्हें पता है कि मेरे दुख दूर होंगे तो भगवान ही दूर करेंगे, धन मिलेगा तो भगवान ही देंगे, जिज्ञासाएं पूरी होंगी तो भगवान ही पूरी करेंगे। इसलिए भगवान के प्रति समर्पित हैं, या भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, गुरु परंपरा, उसके प्रति समर्पित हैं। और ऐसे लोग अक्सर बाद में अच्छे भक्त बन जाते हैं, जिसमें कि प्रमुख कहानी हम अक्सर बोलते हैं ध्रुव महाराज की, जो कि भगवान की शरण में धन प्राप्ति करने के लिए या साम्राज्य प्राप्त करने के लिए आते हैं, और बाद में एक शुद्धतम भक्त बन जाते हैं। तो इसलिए ये लोग अभी महात्मा नहीं हैं, लेकिन बाद में महात्मा बन सकते हैं, क्योंकि भगवान की शरण लेते हैं। लेकिन इनसे निम्न कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं डायरेक्टली। वो क्या करते हैं? इनको तीन कोटियों में रखा गया। इससे भी निम्न लोग कौन से हैं? परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, जो अपने को ही भगवान मानकर पूजा करते हैं, ऐसे लोग बड़े निम्न हैं। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा है, आपको शायद मालूम नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन हमने ऐसे लोगों को देखा है। नमो नारायण जो कहते हैं, तुम भी नारायण हो, ब्रह्मोस्मि, वो बार बार अपने आप को ये बोलते रहते हैं, अहम ब्रह्मोस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अब इसको भी कई मतलब लिया जा सकता है। ब्रह्म है हम, ब्रह्म का अंश है, वास्तव में परम ब्रह्म के अंश हैं हम अगर ब्रह्म हैं तो भी हम पर ब्रह्म नहीं है। लेकिन भक्त लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम भी अभी टेम्परेरीली संसार में हैं, जैसे ही संसार से मुक्त होंगे, निर्वाण को प्राप्त करेंगे, तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। तो ये तो हो गए निम्न श्रेणी के हो गए ये लोग। उसके बाद दूसरा, इन निम्न श्रेणियों में तीन बता रहे हैं। दूसरा क्या है? परमेश्वर को के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, अपने मन से अलग अलग रूपों की पूजा करना, जैसे कि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना भी इसी श्रेणी में आता है। जब हम भगवान के ओरिजिनल स्वरूप और उनके विस्तारों को नहीं समझते हैं शास्त्रों के अनुसार, तो हम किसी भी दिव्य वस्तु को भगवान मान के पूजा करने लगते हैं। इसलिए प्राचीन काल में कई लोगों ने आग की पूजा करनी शुरू कर दी डर के मारे, या कई लोग सूर्य की दिव्यता को देखते हैं, वाकई में सूर्य और चंद्रमा की दिव्यता को देखते हैं तो उसकी पूजा करने लगते हैं। तो ये लोग दिव्य हैं, बट दिव्य तब नहीं है। ये लोग भगवान के अंश हैं, भगवान द्वारा शक्ति प्राप्त हैं। वायुदेव है, सूर्य देव हैं, और न जाने कितने देवी देवता हैं, इंद्र हैं, लॉर्ड शिव है, ब्रह्मा जी हैं इत्यादि। तो अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। भगवान के प्रति शरणागति नहीं है डायरेक्टली, उनके और उनके विस्तारों के प्रति, इसलिए इनको निम्न स्थिति में माना गया। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले हैं। विश्व रूप की पूजा करने वाले हैं, यानी कि वो इस विराट जगत को ही सब कुछ मान लेते हैं, कि यही जगत है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस विराट जगत के लिए प्रकृति के प्रति उनकी बड़ी रुचि, आसक्ति होती है। इस प्रकृति के प्रति दे ट्राई टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं जा पाते। उनको लगता है ये जो दिख रहा है, ये जो भव्य संसार है, जैसे सेव मदर अर्थ, कितने कितने मिशन चल रहे हैं,
सेव मदर अर्थ, सेव रिवर्स, बहुत सारे मिशन चल रहे हैं, बट वो सही रूप से इसके बियॉन्ड नहीं समझ पाते हैं कि सबका कारण क्या है, क्यों बनाया गया है। जब व्यक्ति उस कारण को समझ लेता है तब वो अपने आप ही इन चीज़ों को सेव करता है। जैसे हमने सुनते हैं, पढ़ते हैं प्रभुपाद के बारे में कि प्रभुपाद एक बार जा रहे थे वॉक पर, अचानक से प्रभुपाद एक घर में घुस गए वॉक में जाते जाते। लोग कह गए घर में क्यों घुस गए, थोड़ी देर में बाहर आए तो प्रभु ने पूछा क्या हुआ, प्रभुपाद ने कहा वो नल खुला हुआ था अंदर। आप सोचिए, ऐसा व्यक्ति जो पूरा इस्कॉन चला रहा है, संसार में हजारों हजारों शिष्य वाला, एक कमरे में घर में गया, नल बंद करके आ गया। तो मैं जस्ट बताना चाह रहा था कि जो सब सुप्रीम पर्सनैलिटी को जान लेता है, सबके पीछे के कारण को जान लेता है, वो बाकी चीज़ों को तो फिर बचाता ही बचाता है। लेकिन जो बाकी चीज़ों को बचाता है वो जरूरी नहीं है कि हर चीज़ को बचा पाए, क्योंकि उसका विजन छोटा है। हाँ, तो इसमें तीसरी कैटेगरी बता रहे हैं, भगवान के विश्व रूप की पूजा करना, यानी कि एक तरह से आप कह लीजिए हमारे लिए सिंपलिस्टिक वर्ड्स में प्रकृति की पूजा करना, प्रकृति को सर्वे सर्वा मानना। जैसे कि कई लोग कहते हैं मदर नेचर, मदर अर्थ, हम बड़े रिस्पेक्ट करते हैं और उसको बचाने का प्रयास करते हैं। हालांकि विश्व रूप केवल अर्थ नहीं है, विश्व रूप तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, सारा ब्रह्मांड कह सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ लोग उसकी पूजा करते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इनमें से सबसे अधम वो हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में, यानी कि अपने को जो भगवान मानता है वो सबसे निम्न है इन सब में से, है ना। तो सबसे दोबारा से सुनते हैं, सबसे पहले वो है जो महात्मा है, जो अभी इससे पिछले श्लोकों में हमने सुना था। लेकिन उसके अलावा कुछ लोग हैं जो ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं। तो उसमें भी हमने बताया कि ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं, या और भी कुछ है जैसे आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासी, ज्ञानी। ये चार लोग जो कि भगवान की शरण में जाते हैं, लेकिन धन के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, दुख से बचने के लिए, जिज्ञासा को पूरा करने के लिए। तो ये भी भगवान के पास जाते हैं। उसके बाद फिर एक और कैटेगरी मैंने बनाई जो कि भगवान को डायरेक्टली, भगवान को शरणागति नहीं कर रहे हैं। कैसे शरणागति कर रहे हैं, या तो अपने आप को भगवान मान ले रहे हैं, या भगवान के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा कर रहे हैं, किसी रूप की पूजा कर रहे हैं जो कि भगवान का विस्तार नहीं है डायरेक्टली। कोई जीव शक्ति है, देवी देवता है, किसी व्यक्ति के पास कई बार कोई जादू आ जाता है। जैसे कई बार ऐसा भी हुआ इतिहास में, कुछ लोगों के पास ऐसी शक्ति होती है जो आज भी दिखते हैं। कई लोगों का रोग वो ऐसे ही दूर कर देते हैं, छू के दूर कर देते हैं। और कईयों के पास ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है कि नब्ज पकड़ते हैं, बता देते हैं आपको ये समस्या है। तो ये सिद्धियाँ, जिनको ये सिद्धियाँ प्राप्त है वो उन लोगों को भगवान मान लेते हैं। तो ये सब निम्न कैटेगरी के लोग हैं जो डायरेक्टली भगवान की शरणागति नहीं है। और कुछ लोग हैं जो इस विश्व रूप की पूजा करते हैं। तो इन सब में अधम सबसे कौन है, जो अपने को भगवान ही मान लेता है। तो इस प्रकार से कम ऐसा भाव तो सामान्यतः निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर की पूजा करते हैं कि हम भी भगवान हैं। दूसरी कोटि के लोग हैं जो देवताओं के उपासक हैं, और तृतीय कोटि के लोग वो हैं जो ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव, परम सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं, और यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। ये बात सच है। तो इसमें हमें क्या बनना है। एक श्लोक हमेशा ध्यान रखिए, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावर्तम अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमम, कि अब बाकी सारी अभिलाषाएं छोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने सुना आर्तो, अर्थाती, ज्ञानी, जिज्ञासु, ये अभिलाषिताएं हैं, these are desires। तो पहली बात तो सबसे पहले तो कम से कम ये माने कि कृष्ण के द्वारा ही सारी इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए कहते हैं अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार दी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, कि कोई भी इच्छा है तो पहला तो प्रिंसिपल ये बना लीजिए, वी हैव टू गो टू कृष्ण ओनली। चाहे कोई इच्छा ही क्यों ना हो। और फिर धीरे धीरे कोशिश करना है क्या, अन्य अभिलाषिता शून्य, कि सारी अभिलाषिताओं को शून्य करें धीरे धीरे। ज्ञान, कर्म, जिज्ञासाएं सब समाप्त करें और भगवान की अनुकूल सेवा कर पाएं। दैट इज महात्मा। तो धीरे धीरे हमें महात्मा बनने का प्रयास करना है। एंड एवरीबडी कैन महात्मा। कोई संसार में आपको बोले ना बोले, लेकिन भगवान की नज़र में हम महात्मा बन सकते हैं। एंड देन हमें भगवान को देखने की जरूरत नहीं है, हम उनकी सेवा करेंगे और भगवान हमको देखेंगे। तो ऐसा भगवान सारी कैटेगरीज यहाँ पे बड़े अच्छे से बता रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद हमें इसको प्रैक्टिकली समझा रहे हैं, करने का तरीका बता रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।